आपको कहा कि भक्ति योगम तदर्शिताम, भक्ति से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य भगवान का स्वरूप होता है। जिनको कीर्ति मिलती है उसी का दूसरा नाम ऐश्वर्य है। कीर्ति का दूसरा नाम ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का मतलब होता है सब कुछ प्राप्त। भगत को सब कुछ प्राप्त नहीं होता है, भगत को सिर्फ तकलीफ और अपमान प्राप्त होता है, यह ध्यान रखना। संत गजानन महाराज के इतिहास में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। जब वो भगत थे तो चारों तरफ अपमान ही अपमान होता था उनका, और जब दीपक बुझ गया तब लोगों को समझ में आया कि संत गजानन कौन थे। अब उन्हीं की प्रतिमा बनाकर पूजा हो रही है। सारा देश, सारा महाराष्ट्र यहां उमड़ता है। मीरा भक्ति करती थी। मीरा जब भक्ति कर रही थी तो मीरा की भक्ति का घोर अपमान होता था। जब मीरा हाथ से निकल गई तो मीरा के गीत गाए जाते हैं, मीरा की कथाएं सुनाई जाती हैं, मीरा के नाम से न जाने कितने सारे धाम तीर्थ बनाए जाते हैं, आज बन रहे। उनकी हर कथा, हर भागवत में उनका नाम आता है। जहां भी भक्तों की कथा आएगी वहां मीरा का नाम सबसे पहले आ जाता है, ऐसा समझो। पर जब मीरा भक्ति कर रही थी तो मीरा ने कितने बदनामी को सहन किया, कितनी आलोचनाओं को पचाया, कितनी गिन नहीं सकते, इतनी दुख, इतने क्लेश भोगे। आज मीरा भगवान बनी बैठी। देव श्रुतम न योग भगवताम, दूध गर्म होता होगा प्रारंभ में, शुरू में, तो उसको भी तकलीफ होती होगी, ऐसा मैं मानता हूं। रोटी पकाने वाला तवा जब गर्म होता होगा तो वो शायद उसको भी तकलीफ होती होगी, पर वो बोलता नहीं, क्योंकि वो जड़ है, उसमें जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, इसलिए नहीं बोलता है। पर उससे पीड़ा तो होती होगी प्रारंभ में। ऐसा मानते हैं हम समझने के लिए कथा को, क्योंकि हम लोग सुबह जब स्नान करते हैं तो पानी में हाथ डालो तो अलग लगता है, ठंडा ठंडा लगे तो परेशानी सी होती है। पहली बार लोटा डालो, जग डालो तो उटपटा लगता है, और 2-3 आंख बंद करके जग डाल लिए जाते हैं तो पानी सहन हो जाता है और नहाने की तकलीफ खत्म होके आनंद आने लगता है। तकलीफ समाप्त हो जाती है और आनंद आने लग जाता है। पर प्रारंभ में जब हम लोटा डालते 1-2 तो आदमी को बेचैनी होती है नहाते समय। पहली बार सुबह सुबह आप जल का स्पर्श करें तो आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर मना कर रहा है, ना बोल रहा है। पर धीरे धीरे जब आप उसमें चले जाते हैं, ठान लेते हैं कि नहीं नहाना ही है, चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो, नहाना ही है, तो फिर ठंड लगना भी बंद हो जाता है और वो बह भी चला जाता है। और फिर मल मल के नहाते हैं हम लोग, बार बार बाल्टी पे बाल्टी उड़ेल लेते हैं, फिर ठंडा भी ठंडा नहीं लगता।